हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए संविधान के प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न 2017 के मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए थे और इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए संविधान के क्वेश्चनों का लेवल एक सेट कर लेंगे और आपका एक एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपको संविधान के बारे में कितना नॉलेज है। मतलब यदि ये क्वेश्चन आज की तारीख में आपसे कोई पूछता तो आप उसका आंसर दे पाते या नहीं दे पाते। संविधान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे हर पेपर में दो दो क्वेश्चन कम से कम मिले थे 2017 में। इसका मतलब है इसका अच्छा खासा वेटेज है, 2 नंबर कोई कम नहीं होते हैं, है ना। पॉइंट से मेरिट बनती है तो 2 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। इसका संविधान का भी, तो संविधान के क्वेश्चन का क्या लेवल रह सकता है उसके लिए ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है और एनालिसिस करते चलना है। और जिस भी क्षेत्र में आप कमजोर रहे या अपने आप को कम पाए उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। यही बात सब सब्जेक्ट पे लागू होती है, सभी सब्जेक्ट में आपको एनालिसिस करना है और जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको आपको मजबूत करना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का ये एनालिसिस वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों का जो भाग है वह भाग 3 है। मौलिक अधिकारों का भाग कौन सा है? भाग 3 है, जिसको हम भारत का अधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं। भारत का अधिकार पत्र कौन सा भाग है? तो यह भाग 3 है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? मतलब ना तो राष्ट्रपति रहे ना तो उपराष्ट्रपति रहे, तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो थर्ड पोजीशन पे कौन आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश आते, तो वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है? मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है यह हमें बताना है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलर बोला करते हैं हम, तो सेकुलरिज्म मतलब होता क्या है? उसका मतलब है कि सभी धर्मों की समान हैसियत, इक्वल स्टेटस फॉर ऑल रिलीजन, ये सेकुलरिज्म का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 1946 में आयोजित हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब, मतलब किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना है तो वह कब किया जा सकता है? तो वो कब किया जाएगा? जब संवैधानिक तंत्र उस राज्य में असफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र के असफल होने से राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना यह 356 अनुच्छेद में लिखा गया है। किसमें? 356 अनुच्छेद में लिखा गया है। 3 आपको अनुच्छेद याद रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। तीनों ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रभुता संपन्न की परिकल्पना की है, जनतांत्रिक की परिकल्पना की है, धर्मनिरपेक्ष की परिकल्पना की है और समाजवादी गणतंत्र की परिकल्पना की गई है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा कि प्रस्तावना में किसकी परिकल्पना की गई है? तो प्रभुता संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2017 को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? 30 जून 2017 को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये वर्तमान में भी है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे?
के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल है, मतलब महान्यायवादी है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। और इनका अनुच्छेद आपको याद रखना है 76 अनुच्छेद इनसे संबंधित होता है, महान्यायवादी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध है? तो आपको याद रखना है संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं है। 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाएं है। पहले ये भाषाएं 14 हुआ करती थी, 14 हुआ करती थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं है। 15वीं जो भाषा थी वह सिंधी थी, सिंधी 15वीं भाषा थी। 16, 17, 18 पे आपको नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी मिलेगी। 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 में 4 भाषाएं आपको याद रखना है, बोडो, डोंगली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगली, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये टोटल अब 22 भाषाएं हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले सदस्य आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा आपको याद रखना है हिंदी जो है, हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी तेलुगु, तमिल और संस्कृत, इन तीनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध यह प्रांतीय स्वायत्तता से है, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यह होता है भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का मतलब है। ठीक है, जीएसटी आपको याद रखना है 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी, और 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेशों को इसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पद होते हैं। किसके पद होते हैं? उपराज्यपाल के पद होते हैं। और जो हमारे राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है ना, और अन्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि 1949 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसीलिए हम विधि दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष, यह आपको ध्यान रखना है, बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जो है यह लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष थे, बलराम जाखड़। है ना, जाखड़ मतलब जड़ जैसा कुछ दिख रहा है ना आपको, जड़ मजबूत होती है। तो लोकसभा में किसकी जड़ मजबूत? जाखड़ की जड़ मजबूत थी, बलराम जाखड़ की जड़ें मजबूत थी, सर्वाधिक सेवा देने वाले वह अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपको याद रखना है कि पहला जो संशोधन था वह मूलभूत अधिकार से संबंधित था, और इसके तहत 9वीं अनुसूची, ये दो मुख्य है, 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण है। इसी को पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मूल अधिकार में आपको अनुच्छेद 19 जब दिखेगा तो 19 में आपको ABCDEFG तक आपको दिखेंगे, ये सब के सब पहले संविधान संशोधन 1951 में जुड़े थे। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला थे 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री। शेख अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1951 में, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, 1951 में हुआ था पहला संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 19 और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी। तो 395 अनुच्छेद मूलतः थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपको यह ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय की बात चल रही है यहाँ पर, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो इसकी नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, यह नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो राष्ट्रपति को सबके द्वारा चुना जाता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो। तो तीनों तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति को सभी चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? अब इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश आ गया, मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आ गया है ना, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े है, 47वें नंबर के, 47वें नंबर के है शरद अरविंद बोबड़े, 47वें नंबर के, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 33+1 कुल न्यायाधीशों की संख्या है। 33 न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट में। तो यह शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री यह थे नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना इन्होंने की थी। किसने की थी प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना? तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी सारे जहां से अच्छा की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब ये पहले न्यायाधीश के बारे में पूछ रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो एच जे कनिया यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे इनमें से कोई नहीं। कौन थे? इनमें से कोई नहीं थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू है हमारे पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन में नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है हमें। भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम, तो यह थी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी यह सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मुख्यमंत्री का पूछता तो सुचेता कृपलानी यह सीएम थी, पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, यह भी उत्तर प्रदेश की थी, और सरोजिनी नायडू यह महिला राज्यपाल थी। और आपको एक और बात ध्यान रखना है कि कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया जिससे कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो 370 का प्रालेख किसने बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है गोपाल स्वामी अयंगर ने। गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने बनाया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन यह दिसंबर 1946 में ही हो गया था। 9 दिसंबर को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है? अशोक चक्र का रंग बताना है, तो यह गहरा नीले कलर का होता है। आपको ध्यान रखना है किस कलर का होता है अशोक चक्र राष्ट्रीय झंडे में?
तो यह गहरे नीले रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो यह आपको ध्यान होगा कि 24 तीलियां होती है भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है और गहरे नीले रंग का यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष, किस वर्ष में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था लोकसभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा दी? किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा दी? तो आपको याद रखना है कि सर बेनगल रामाराव ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से सशक्त बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को 18 वर्ष बाद 2015 में वापस ले लिया गया? तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा से ऐसा किया गया है। त्रिपुरा राज्य से सशक्त बल विशेष शक्ति अधिनियम 18 साल बाद 2015 में वापस लिया गया। त्रिपुरा की बात करें यदि, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। और त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य कितना है? राज्यसभा का अधिकतम सामर्थ्य आपको ध्यान रखना है 250 सदस्य का है राज्यसभा का अधिकतम सामर्थ्य। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये मैंने आपको बताया कि राज्य के अंदर यदि संवैधानिक ढांचा असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 356 में हमें मिलता है, 356 अनुच्छेद में हमको मिलता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, और यह हम आपातकाल का प्रावधान लेके कहां से आए, किस देश के संविधान से लेके आए? तो यह हम जर्मनी से लेके आए। कहां से? जर्मनी से हम लेकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? सबसे बड़ी राज्य विधानसभा तो यह उत्तर प्रदेश की है। किस राज्य की है विधानसभा सबसे बड़ी? उत्तर प्रदेश की है। और यहां पर लोकसभा भी सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष था? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है वीरप्पा मोइली थे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, कौन थे? वीरप्पा मोइली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? तो यह राज्य बना था 2014 में। कब बना था? 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और स्टेट यदि पूछे किस अनुसूची के तहत आता है, तो पहली अनुसूची के तहत आता है हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि एच सी मुखर्जी को चुना गया था संविधान सभा का उपाध्यक्ष। जब संविधान सभा बनी थी तो उसका उपाध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? यह संविधान संशोधन जो था यह 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आया था, 1976 में यह आया था। ठीक है, इसके पहले एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूलभूत ढांचे से कोई छेड़छाड़ किए बिना प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, ऐसा जजमेंट आया था 1973 में। यह जजमेंट आया था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति है जो कितने से कम उम्र का व्यक्ति, तो 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति होता है वह बच्चा कहलाता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार कितने वर्ष, 18 से कम उम्र का बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति क्या बोला है इसने, तो आपको ध्यान रखना है कि जाकिर हुसैन जो थे ये हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, ट्रिक के लिए आपको याद रखना है राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में तब जाकर उन्हें वेंकट शंकर नारायण की याद आई। ठीक है, राजेंद्र मतलब राजेंद्र प्रसाद, राधा मतलब राधा कृष्णन, जाकर मतलब जाकिर हुसैन, गिरी मतलब वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी मतलब नीलम संजीवा रेड्डी, जेल मतलब ज्ञानी जेल सिंह। तो यह आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। इसके बाद वेंकट रमन आएंगे, फिर शंकर दयाल शर्मा आएंगे, फिर नारायण मतलब आर नारायण आएंगे, फिर उसके बाद 11 से एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें नंबर पे आपके आ जाएंगे प्रणब मुखर्जी, और 14वें नंबर पे अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किस लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। मतलब हिंदी तो है लेकिन कौन सी लिपि में लिखी गई हिंदी, तो आपको ध्यान रखना है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ राजभाषा घोषित करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान सभा के द्वारा किस दिन को अपनाया गया था। तो ये मैंने आपको बता चुका हूं, 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था और इस दिन विधि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई है। पंचायती राज की संस्तुति, तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, जो कि त्रिस्तरीय समिति है। राजस्थान के नागौर जिले में यह प्रारंभ हुई थी। अनुच्छेद पूछे ग्राम पंचायत का, तो 40 अनुच्छेद होता है। यदि अनुसूची पूछे पंचायत की, तो आपको ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। और इसमें विषय पूछे तो टोटल 29 विषय इसमें होते हैं। और यदि आपसे पूछे कि यह कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि यह 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत यह सूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। तो इसमें अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई है। आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से शामिल नहीं किया गया है। किसको? अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है 368। और यह लेके कहां से आए थे हम, तो यह लेके आए थे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लेके आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे संविधान संशोधन को। और यदि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना है तो उसके लिए भी आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका, यदि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करना है तो आयरलैंड जाना पड़ेगा। दोनों बातें याद रखना, निर्वाचन के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे और नामांकन भरना हो यदि उनका, तो वो भरना पड़ेगा आपको आयरलैंड जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष होता है। वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति बोला है इनने, तो आपको ध्यान रखना है कि एस राधाकृष्णन
यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वह वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू जी यह भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है वर्तमान में। ठीक है, और पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन आता है? तो सबको रोजगार का प्रावधान यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 41 में यह बताया गया है कि सभी को काम देना चाहिए राज्य सरकारों को, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं रहे? तो मैंने आपको बताया हूं, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर उन्हें वेंकट शंकर नारायण की याद आई और फिर उसके बाद हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, उसके बाद हमारे आए थे प्रणब मुखर्जी और फिर है वर्तमान में रामनाथ कोविंद। तो इसमें कौन नहीं आया? सी राजगोपालाचारी, इनका नाम नहीं आया, तो आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब की होंगी? 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कर दी थी 1950 में, और 51 में पहले चुनाव करवाए गए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो 1950 में स्थापना हुई थी। और चुनाव आयोग का यदि अनुच्छेद पूछता है तो चुनाव आयोग यह संबंधित है अनुच्छेद 324 से, 324 से संबंधित है चुनाव आयोग। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो यह सुनील अरोड़ा है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, यह 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और पहले पूछता यदि कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, यह पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, 324 नंबर का अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाएंगे उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा मिला? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा मिला था, 1 नवंबर 1956 को। और उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। और 1972 में भोपाल जिला बना, 1972 में। उस समय 2 जिले बने तो टोटल 45 जिले हो गए थे 1972 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल तो यह थी सरला ग्रेवाल, सरला ग्रेवाल। और दूसरी यदि पूछे तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की गवर्नर है, यह दूसरी महिला गवर्नर है। ठीक है ना, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ इनको, यूपी की गवर्नर वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में एक संविधान संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया? भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया तो यह 2003 में संविधान संशोधन एक किया गया था 2003 में, जिसमें नागरिकता अधिनियम के तहत भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी में जोड़ा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यहां पर लोकसभा की बात की है तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अभी वर्तमान में 545 सदस्य है। कितने हैं? 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 यह निर्वाचित है और 2 है यह नामांकित किए गए हैं। 2 जो है यह नामांकित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? अनुसूचित भाषाएं कितनी मान्यता प्राप्त है? तो यह टोटल 22 भाषाएं है। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा था? राष्ट्रपति पूछा है तो पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह इनका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि तक रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर का संविधान खालिस्तान को लागू किया गया था। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था यह 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। 26 ऑफ जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह फोर्स में आया था। ठीक है ना, ध्यान रखना है डेट 26 जनवरी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुने जाने वाला एक सदस्य कितने समय की अवधि के लिए सेवारत होता है? तो ध्यान रखना है, राज्यसभा में जो सदस्य चुना जाता है वह 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और लोकसभा का जो सदस्य होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि पंचायती राज अधिनियम यह 1993 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1993 को पंचायती राज अधिनियम 1993 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने नहीं संभाला? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है। ठीक है ना, क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे तो अब ये वापस तो आएंगे नहीं, है ना, उपराष्ट्रपति बनने, डिमोशन तो करेंगे नहीं इनका। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव में आपको ध्यान रखना है 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी होना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री 25 में बन सकते, राज्यसभा का सांसद 30 में बन सकते, राष्ट्रपति आप 35 से कम उम्र में नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो यह होता है 5 साल का। कितने साल का होता है राज्यपाल का कार्यकाल? तो 5 साल का होता है किसी प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल। कितना होता है? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। सबसे मेन समिति थी प्रारूप समिति संविधान की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया हूं, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर उन्हें वेंकट शंकर नारायण की याद आई, है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे हमारे दूसरे राष्ट्रपति। पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्णन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो 368 नंबर का संविधान संशोधन के बारे में बताता है अनुच्छेद 368। यह हम दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाला उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था? तो यह 17 की ही बात है। उस समय यह बहुत चलन में था कि जस्टिस कनाडे जो थे, जस्टिस कनाडे, वह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के पहले दोषी थे, है ना। पहले दोषी ठहराए जाने वाले उच्च न्यायालय का पहले न्यायाधीश थे यह जस्टिस कनाडे। ठीक है ना, तो आपको यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है? तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है
जहां पर एक मुख्यमंत्री है और वी नारायण स्वामी यहां के मुख्यमंत्री है। वी नारायण स्वामी यहां के मुख्यमंत्री है। और दिल्ली भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री पाए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री है। पुडुचेरी के सीएम है वी नारायण स्वामी, उपराज्यपाल है किरण बेदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 14th राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो यह रामनाथ कोविंद को चुना गया। किसे चुना गया? रामनाथ कोविंद को 14th नंबर का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जब भी वर्ड आ जाए तो इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है 76 नंबर का आर्टिकल महान्यायवादी से संबंधित है। के वेणुगोपाल हमारे वर्तमान में महान्यायवादी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको पता होगा कि रविशंकर शुक्ला यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो रविशंकर शुक्ल जी को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो कि 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर, पहले वक्ता कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी यह लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर यह लोकसभा के पहले वक्ता थे। और वर्तमान में पूछे तो ओम बिरला यह लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर है और कोटा इनका संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने बताया था आपको 250 संख्या हो सकती है राज्यसभा में और 552 हो सकती है लोकसभा में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक माप क्या हो सकती है? तो यह आपको ध्यान रखना है कि 150 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक की झंडे की मिनिमम माप हो सकती है भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना वीडियो को। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना। ठीक है ना। रन हिस्ट्री सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे लाल बहादुर शास्त्री। और ताशकंद नाम का समझौता हुआ था, ताशकंद नाम का एक समझौता हुआ था इस युद्ध को रोकने के लिए, और वहीं पर ताशकंद नाम की जगह पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, निधन हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो 370 अनुच्छेद जो था यह जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह केंद्र सरकार के मंत्री है तो राष्ट्रपति करेंगे, और यदि राज्य के मंत्री है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है?
तो यह आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो अनुच्छेद 19 हमारा हमें बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19वें अनुच्छेद के तहत आती है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है। उच्चतम न्यायालय मतलब यह बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, यह मेन मुद्दा है जो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है राज्यपाल का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरिलाल जे कानिया यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने साल का होता है। तो यह 5 साल का होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। तो भाषा के रूप में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में ऐसा हुआ था। 1956 में सबसे पहला जो राज्य बना वह तमिल भाषा को लेकर बना और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहला तमिल राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम उम्र कितने साल से कम नहीं होना चाहिए। तो 35 वर्ष से कम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो विभाजन परिषद मतलब जिनने बांटा था भारत पाकिस्तान को, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत पाकिस्तान को अलग अलग किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्लान के अंतर्गत भारत पाकिस्तान को अलग अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य है। तो जैन समुदाय के प्रथम सदस्य किस अल्पसंख्यकों के लिए, तो कौन थे वह। तो आपको ध्यान रखना है कि यह सुनील सिंधी जो थे वह अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य थे, सुनील सिंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। तो नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में निहित है। कहां पर निहित है, भाग 4 में निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम आयरलैंड के संविधान से लेके आए हैं। कहां से लाए, आयरलैंड के संविधान से लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE अधिनियम किस वर्ष में लागू और संचालित हुआ। तो वर्ष 2010 में यह लागू और संचालित हुआ था। और जो RTE है यह 21A अनुच्छेद में जोड़ा गया है और संविधान संशोधन 86 नंबर का था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह किया गया था, ठीक है ना। और RTE जो है यह हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में अपनाए गए किस संशोधन के माध्यम से संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो कर्तव्य जो शामिल हुए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल हुए थे। कब हुए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कर्तव्य हम कहां से लाए, तो रूस से लेके आए कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर यह जोड़े गए थे। 51A अनुच्छेद में इन्हें जोड़ा गया है भाग 4A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह धन विधेयक जो होता है केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद यदि पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि 109 अनुच्छेद जो है वह धन विधेयक से संबंधित है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और 111 में यदि धन विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हो तो राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। 112 में बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते। तो राज्यसभा के पदेन सभापति यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब यदि आप उपराष्ट्रपति हो तो इसका मतलब आप राज्यसभा के
सभापति भी हो। ये पद होता है कि उस पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर जो बैठेगा वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। और यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है वह पदेन सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जीएसटी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कर का जो स्लेब है, मतलब 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तो उस समय अधिकतम कर का जो स्लेब था वह कितने प्रतिशत था, तो वह था 28%। कितने प्रतिशत था? 28% अधिकतम जो कर का स्लेब था वह 28% अधिकतम था, मैक्सिमम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा में संसद बनने के लिए उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में प्रथम आम चुनाव यह 1952 में आयोजित किए गए थे। कब आयोजित किए गए थे? 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना है तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में खालिस्तान द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान संशोधन 86वां 2002 में जो किया गया था उसके तहत आरटी को संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है? हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब बड़ों का भवन कौन सा है, तो राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। यह हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।